सम्मानित बुल के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं चर्चा करने आया हूं। एक बहुत बड़ा राजवंश है जिसे भारतीय प्राचीन इतिहास में नंद वंश कहा जाता है। जो लोग इतिहास पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले सम्राट महापद्मनंद ने केंद्रीय प्रणाली से शासन करने की नींव डाली। छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के बड़ा राज्य बनाया और वो पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। हालांकि वो कुलीन नहीं थे। इतिहास में कहा जाता है कि वो छोटी जाति के थे, नीच जाति के थे, अर्थात वो नाई समाज के थे। नाई सैन सविता, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये शासक जाति है। अखंड भारत को खंड खंड भारत को अखंड करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। महापद्मनंद के बाद उग्रसेन आए, भूतराष्ट्र आए, राष्ट्रपाल आए, इसके बाद कैवर्त आए, अंत में घनानंद आए। ये लगभग 9 राजाओं का शासन है। इन्होंने बुद्ध की संस्कृति को आत्मसात करते हुए इस भारत देश पर शासन किया। आज मैं आह्वान करता हूं नंद वंश के सभी नाई, सैन, सविता, ठाकुर जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि कभी आप इस देश के चक्रवर्ती सम्राट थे। इस देश को आपने संभाला और आज आखिर आपको क्या हो गया है कि आप पूरे देश में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था में कहीं दिखाई नहीं देते हो। मैं आह्वान करता हूं, अगर आपने इन महापुरुषों का इतिहास पढ़ लिया और बुद्ध के दर्शन को समझ लिया तो आपका स्वाभिमान जाग जाएगा और आप वर्तमान के परिदृश्य में भी स्थापित हो जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है। आप विद्वान थे, साहसी थे, लड़ने वाले थे, बहादुर थे, इसीलिए अल्पजन लोगों ने आपको बहुत छोटा काम दिया, बाल काटने का। यह षड्यंत्र है, समझिए। आप बहादुर थे, आप देश चलाने वाले थे, खंड खंड भारत को अखंड करने वाले थे। आज जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, कभी आपकी कृपा से लोग जीते थे, इसीलिए आपको इन लोगों ने सेवा का कार्य दिया। इवन संस्कारों में आपको नेग दिलवाया, अपमान कराया, एक शासक का अपमान कराया। मैं आज आपके अंदर स्वाभिमान भरना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आप साधारण लोग नहीं हैं। आप छोटे लोग, असहाय लोग, कमजोर लोग, कोई बाल काटने वाले नहीं हैं। आप खंड खंड भारत को अखंड करने वाले हैं। आप महापद्मनंद के खानदान के लोग हैं। 9 राजा आपके हुए हैं। बहुत बड़ा पाटलिपुत्र का शासन आपने संभाला है। छोटे छोटे राज्यों को एक बड़ा रूप देने का काम किया है। इतना ही नहीं, नाई, सैन, सविता समाज के लोग सुन लो, महापद्मनंद के खानदान के लोग सुन लो। इतना ही नहीं, अरहत उपाली भी आपके खानदान में पैदा हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान बुद्ध के त्रिपिटकों में जो विनय पिटक है, सबसे कठिन है और सबसे सुखदायी है, उस विनय पिटक को भी लिखने का काम किया। आपके पुरखों ने जिसको लिखा नहीं उसे आप पढ़ रहे हैं और आपके पुरखों ने जो लिखा वो आपके घरों में नहीं है। मैं अपील करता हूं नाई, सैन, सविता समाज के लोगों से कि आपके घर में विनय पिटक होना चाहिए, अरहत उपाली का चित्र होना चाहिए, महापद्मनंद के बाद घनानंद तक 9 राजाओं का चित्र होना चाहिए। आपको थोड़ा मौका मिला कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से, आपने वर्तमान राजनीति में सबसे स्वच्छ, ईमानदार राजनीति करने का जज्बा दिखाया। लोगों की प्रेरणा आप बने। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप जब शासक थे उस समय बुद्ध की संस्कृति के आप वाहक थे, श्रमण परंपरा के आप चलाने वाले थे। और जब से आपने संस्कार बदल लिए हैं, व्यवस्थाएं बदल ली हैं, जब से आप सेवा करने लगे हैं, अल्पजनों ने षड्यंत्र के तहत आपसे बाल कटवा डाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप देश को चलाने लायक हैं, आप शासक हैं, आप शासक लोग हैं। जागो और अपने स्वाभिमान को, सम्मान को इकट्ठा करो। और मैं अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, एक बार फिर निकल करके आओ। मैं आपको शासक के रूप में देखना चाहता हूं। जब तक आप आगे नहीं आओगे, लोग पीछे आपको धकेलते रहेंगे। मैं अपील करता हूं पूरे देश के, पूरे भारत में रह रहे नाई, सैन, सविता, ठाकुर वंश समाज के लोगों से, जो महापद्मनंद के खानदान के लोग हैं, आए और बुद्ध की संस्कृति को संभालें, नेतृत्व करें। आपने इस भारत का नेतृत्व किया है। आप कोई बाल काटने वाले लोग नहीं हो। आप विद्वान हो। आज भी आप जहां रहते हो वहां अपनी वाक्पटुता से, ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते हो। आओ
ये देश आपको पुकार रहा है। आओ, ये भारत की संस्कृति, बुद्ध की संस्कृति, श्रमण परंपरा आपको आह्वान कर रही है। आओ और इसका नेतृत्व करो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी जय हो।